अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स पर 150% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद 5 देशों का ये समूह तितर-बितर हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की ब्रिक्स की कोशिशों से कुछ फायदा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देश हमारे डॉलर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, नई करेंसी शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जब मैं सत्ता में आया तो मैंने पहली बात यही कही कि ब्रिक्स का जो भी देश नई करेंसी की बात करेगा उस पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। हमें आपके प्रोडक्ट नहीं चाहिए और इसके बाद ब्रिक्स टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स में अब क्या हो रहा है। हमने कुछ समय से उनके बारे में कुछ नहीं सुना। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसके साथ ही तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा कई दूसरे देशों ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स पर जमकर निशाना साधा था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि ब्रिक्स देश ये समझ ले कि वो अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा था कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हॉस्टाइल देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाए और ना ही किसी दूसरी करेंसी को सपोर्ट करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रंप ने इसे लेकर ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दे दी है। नई करेंसी की चाहत के कई कारण हैं। हाल के समय में ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस और अमेरिका की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से ब्रिक्स देशों को एक नई करेंसी की जरूरत पड़ी। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर और यूरो पर ग्लोबल डिपेंडेंसी कम कर इकोनॉमिक फायदे के लिए नई शेयर्ड करेंसी शुरू करें। सबसे पहले 2022 में 14वें ब्रिक्स समिट के दौरान इस नई करेंसी की जरूरत पर पहली बार बात हुई थी। उस समय रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि ब्रिक्स देश नई वैश्विक रिजर्व करेंसी शुरू करने की प्लानिंग बना रहा है। इसके बाद अप्रैल 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स करेंसी के प्रस्ताव का सपोर्ट करते हुए कहा कि ब्रिक्स बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास ब्राजील और चीन या फिर ब्राजील या दूसरे ब्रिक्स देशों के बीच ट्रेड करने के लिए नई करेंसी क्यों नहीं हो सकती। दशकों तक अमेरिकी डॉलर का दुनिया पर एक तरफा वर्चस्व रहा। यूएस फेडरल रिजर्व के मुताबिक 1999 से 2019 के बीच अमेरिका में 96% इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में और बाकी दुनिया में 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ। हालांकि हाल के कुछ सालों में डॉलर का रिजर्व करेंसी शेयर घटा है क्योंकि यूरो और येन की लोकप्रियता भी बढ़ी है, लेकिन डॉलर अभी भी ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कारोबार के लिए ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय नई ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इससे बैन लगाने की अमेरिका की ताकत पर असर पड़ सकता है। इससे डॉलर का प्राइस यकीनन घटेगा। हो सकता है कि इससे अमेरिका में डोमेस्टिक लेवल पर भी प्रभाव देखने को मिले। ब्रिक्स में भारत भी शामिल है और ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में भी ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उनकी ये धमकी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देशों के लिए है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं। इसके साथ ही तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा कई दूसरे देशों ने भी शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि अमेरिकी डॉलर ग्लोबल बिजनेस में अब तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है और फ्यूचर में आई चुनौतियों के बावजूद अपनी एक्सेलेंस बनाए रखने में सफल रही। ब्रिक्स में शामिल मेंबर्स और दूसरे डेवलपिंग देशों का कहना है कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अमेरिका के डोमिनेंस से तंग आ चुके हैं और ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर और यूरो पर ग्लोबल डिपेंडेंसी को कम करते हुए अपने आर्थिक हितों को बेहतर तरीके से साधना चाहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनने का आरोप लगाते हुए इसे बड़ी गलती बताया। उस समय पुतिन ने कहा कि ये हम नहीं चाहते कि जो डॉलर का यूज करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमें ऑप्शन ढूंढने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है।
तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।